आप कौन से टीचर हो, आप किस लेवल के टीचर हो। आपसे पढ़ने के लिए आपको ना अपनी वैल्यू एप्पल जैसी बनानी पड़ेगी, स्टोर खुले नहीं कि बाहर लाइन लगे। हेलो, ये वैल्यू बनानी है हमें, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात हो ना लिखोगे। आप नोट्स बनाते हो 4 बातों का, क्लास में बोली जाती है 400 बातें। क्लास का ऑरा अलग रहता है, जब आप उसको वापस देखोगे तो फील लाइक जैसे आई एम सिटिंग इन क्लास, मैं वापस क्लास ले रहा हूँ। यूएफएस के कितने वोल्टेज आते हैं, आरएक्स टीएक्स क्या होता है, कितने आरएक्स कितने टीएक्स। आपको ईएमसी के अंदर क्लॉक डाटा रजिस्टर, डाटा 0 से डाटा 7 तक क्या, मेरा क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है भाई। ईएमसी प्रोग्रामिंग हलवा बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए। हेलो, जो ईएमसी को रगड़ा बनाकर बैठे हुए हैं कि बहुत टफ है, बहुत ये है, तुम्हारे लिए ईएमसी इतनी इजी होगी कि हर बच्चा बोलो यहां खड़े होकर एक्सप्लेन करेगा ईएमसी चेंज कैसे होती है। कौन कौन करेगा मुझे बताइए। अपन यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, टेक्नीशियन बनने। टेक्नीशियन नहीं बनना हमको, समझ में आ रहा है मेरे को। जब पहाड़ का ऊपरी छोर दिखाई दे रहा है तो बीच में आके क्यों रुकना। लाइक किसी भी फील्ड में हमेशा सबसे उसकी ऊंचाइयों को देखा जाता है, समझ में आ रहा है मेरे को। और एक स्टूडेंट कभी नहीं देख सकता, उसका विजन इतना कभी क्लियर ही नहीं है। उसको दिखाएगा एक अच्छा टीचर, टीचर में भी तो दम होना चाहिए ना। टीचर में दम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताएं। हम्म। अभी लाइक टीचर में ही एटीट्यूड नहीं है कि यार तुम आईसी लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे मुझे खुद नहीं पता, मैं तो कोशिश करूंगा, पर तुम लगा पाओगे ये तुम्हारे ऊपर भी होना चाहिए। नहीं, टीचर वो होना चाहिए कि तू तीसरे दिन में लाइव पावर है ना, कौन कौन लगा के बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर से करेंगे, इस बार हम फिर से करेंगे। जब हम पढ़ करेंगे ना इस बार हम फुल एटीट्यूड के साथ करेंगे। लाइक हेलो, विनर हमेशा ध्यान रखना, विनर अपने शुरुआत स्टेज में ही दिखने लगता है कि ये तो विजेता है यार, ये तो जीतेगा बॉस। हेलो, तो अभी अपन करेंगे कि मैं करूंगा, कौन करूंगा, लाइक तीसरे दिन लाइव पावर कौन कौन करेगा, चौथे दिन लाइव सीपीयू कौन करेगा। हाँ, यहाँ मैं यही कह नहीं रहा कि यार अरे आपने तो असेंबली नहीं छुई, यार आपके यहाँ तो माइक्रोस्कोप ही नहीं है, आप कैसे कर लोगे। नहीं, मैं करूंगा। हेलो, हमें पता है ना, हम करवा देंगे। आप एक स्टूडेंट अपने कॉन्फिडेंस से कभी नहीं बढ़ता है, टीचर के कॉन्फिडेंस से बढ़ता है। यही मात खाती है आधी दुनिया। पता है क्या है, आप आज हम अपनी क्लास में नहीं बैठे हैं, आज हम काउंसलिंग क्लास में बैठे हैं। किस में बैठे हैं, और ये इंडिया के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग में कोई नहीं करता। आप जानते हैं ये बात। बहुत सारी जगह इवन आप देखो तो बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें जैसे बैंकिंग की हो गई है, आईपीएस आईएएस, इन सारी कोचिंगों की भी काउंसलिंग नहीं होती है। हेलो सर कैसे हैं सर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, आ जाओ अभी आ जाओ, क्लास चल रही है, बैठ जाओ बीच में। हेलो सर, हाँ सर, सर छोड़ो आप आ जाओ बस। क्यों, क्योंकि हमें एक सीट भरना है बस, और कुछ नहीं करना है। इंडिया के अंदर ये एक बिजनेस चालू हो गया है। हेलो, मैं कह रहा हूं अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो करो ना, क्या दिक्कत है। इनपुट भी और आउटपुट दोनों एक साथ हो, 100-100 तो मजा आएगा, राइट है। सिर्फ इनपुट इनपुट और आउटपुट ना हो। इधर देखो इधर, कुछ नहीं है उधर, इधर उधर देखकर। यस सर, ये आज की क्लास तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। भाई आपको मेरे से आधे घंटा ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको पहले पता करना पड़ेगा कि देवदत्त अग्रवाल काम कितने घंटे करता है, उसकी वर्किंग पीरियड क्या है, उसका खाना रहन सहन, उसकी खुद की रिक्वायरमेंट क्या है। हेलो, आपको आपको मेरी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए ना सबसे पहले मेन। अगर मैं आपको लग रहा है मैं यहाँ बैठ के रोज 2 समोसे खा रहा हूँ और फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं तुम्हें तो यार भूखा रह के, यार खुद 2 समोसे खा रहा है, ऐसे को वो तो कह ही नहीं सकता है ना। देखो ये सारी बातें क्यों हो रही है, हमें जो टेक्नीशियन टेक्नीशियन बनना होता तब तक तो आईसी रिबोलिंग चालू कर दी होती। यस, हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, हमें एक टीचर बनना है। हेलो, बात है कि कोई भी अचीवर, कोई भी आदमी जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, लाइक सबसे बड़ा, सबसे नंबर 1, तो वो पहली बात तो ग्रुप से बाहर हट जाता है। वो आदमी हमेशा अकेले चलता है। हेलो,
क्योंकि ग्रुप का डिसीजन उसको बहुत कमजोर बनाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपके अंदर 8 बजे उठने की क्षमता है, आपके ग्रुप वालों में 9 बजे है, तो एक दिन वो आपको 9 बजे भी उठवा देंगे। आप सोचोगे यार क्या है यार, भाई तो 9 बजे उठ रहा है, क्या दुनिया वही है बस। आपकी सोच वो उस ग्रुप के दायरे में फंस जाएगी, आप उससे ऊपर नहीं है। इसलिए शुरू से ही कहा गया है कि या तो साथी मत बनाओ, या तो बनाओ तो अपने से थोड़ा 2 क्लास ऊपर बनाओ, तो तुमको ऊपर लेके जाए, तुम्हारे बराबर ना तुम्हारे नीचे। नीचे वाला तो तुमको खिसकाएगा भाई। एंड ये रीगल 4 चैनल डीएसओ लेकर आया, जिसके अंदर मैंने अपने स्टूडेंट को बोला कि तुम जाओ 1 साल यहां से पढ़कर, तुम 4 महीने बाद 5 महीने के बाद जब तुम्हारा मन करे कि मुझे 4 चैनल लेना है, मुझे 2 चैनल लेना है, मुझे एनटेक लेना है, जो लेना है उस दिन खरीदो और वो अपना नया कोर्स चालू कर दो पढ़ना। हेलो, क्योंकि यहाँ 1 घंटा में तुम्हें कितना ही समझा दूं, वो तुमको जिंदगी भर याद रहेगा नहीं। नहीं, तुमको पूरा 20 घंटों का मैं तुम्हें दे सकता हूं यहाँ पे क्लास, खाली डीएसओ की, क्योंकि तुम उतने लेवल पे भी नहीं हो अभी। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, तब जाकर यहाँ पर ये डीएसओ का कंप्लीट एक एक चीज सिग्नल के साथ, ठीक है, प्रैक्टिकली करके एक एक चीज सिग्नल के साथ। ठीक है, ये देखो, मीस मीस मीसो मौसी सारी चीज यहाँ पे चेक करके, तो ये सारी चीजें मैंने स्मार्ट तरीके से अपने स्टूडेंट को दी कि मुझे पता है, ध्यान देना, एज अ बीन स्टूडेंट, हम अगर कोई भी चीज अगर पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में तब तक रहती है जब कुछ ही दिन तक रहती है, पूरे टाइम नहीं रहेगी। आज जब कल मेरे से पढ़ोगे आपके दिन में कुछ ही दिन तक रहेगी, आपको उसको बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। हेलो, डेली आपको उसी पर पहले काम करना पड़ेगा। सब समझ, आपने वैसे बहुत लंबा चौड़ा चार्जिंग सेक्शन समझ के चले गए, यहाँ से आपने यहाँ पे भी प्रैक्टिकल कर लिया, अब उसके बाद में आपने नेटवर्क किया, फिर डैडी किया, अब आप गए, आपके पास में कोई सेट है, आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप बोलोगे यार मैं शुरुआत कहां से करूं, मेरे को यही भूल गया हूं। हेलो, आपको उसके पहले आपको पहले 2 दिन अपने को देने पड़ेंगे। पहले दिन तो आपको अपनी पूरी क्लास को फिर से देखना पड़ेगा। हेलो, मतलब आप लिखा हुआ नहीं पढ़ोगे, आप डिजिटल नोट्स देखोगे। क्या देखोगे? ध्यान देना, डिजिटल नोट्स देखोगे। ठीक है, इसके बारे में मैं आऊंगा, मैं अभी इसके बारे में पूरा लूंगा, अभी लाइव नहीं आना है, रुक जाओ, अभी लाइव नहीं आना है। ठीक है, डिजिटल नोट्स देखोगे, राइट, ये देखो, ये कंप्लीट एंड्रॉइड का जो मैंने बनाया है 3000 वीडियो के साथ में, ये देखो हार्डवेयर, जिसके अंदर फ्लैश 64 सॉफ्टवेयर की क्लासेस और वो डाटा। ठीक है, इसके अंदर आप अपने चार्जिंग सेक्शन के अंदर चैप्टर के हिसाब से जाओगे और आप जो क्लास का डाटा है वो देखोगे, और क्लास के ऊपर अगर आपको नहीं, मुझे तो सिर्फ रियलमी का पढ़ना है, बोलो मुझे किसका, मुझे रियलमी ओप्पो की। टोटल कितने पैडलाइन पढ़नी है? 40। मेरे को 40 के 40 पैडलाइन पता होनी चाहिए। एक चार्जर लगाते समय, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू, किस किस छोटी छोटी यूएसबी या लॉजिक आईसी या सीसी, कहां कहां सेंस लाइन जाती है, और चार्जर लगाने पर वहां वो एक्टिव होनी चाहिए। हेलो, कहाँ लॉजिक लो, कहाँ लॉजिक हाई, कहाँ पुल अप, जहां पुल डाउन, ये सारी लाइनें जब तक नहीं पता होंगी हम चार्जिंग को नहीं बना। अगर हमने एक नॉर्मल सेट बना भी दिया तो खुश मत हो जाना, क्योंकि नॉर्मल सेट बनाने से आप सिर्फ टेक्नीशियन ही बने रहते हो। हेलो, पर अगर आप वो सेट को पूरा अंदर तक पढ़ लोगे और आप एक चित्र बना लोगे अपने उसमें, तो आप ये लगेगा यार ये कभी भी साला सेट आएगा ना, मैं किसी भी उसमें बता दूंगा कि मेरा कौन सी लाइन पे कब काम करना है। और ये मैं काम करने के लिए नहीं बना रहा हूं, ये तो मुझे पढ़ाना है आगे जाकर। ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग दिस पीपीटी, आई एम जस्ट मेकिंग दिस द सीट फॉर नॉट टुडे, फॉर टुमारो, फॉर डे आफ्टर टुमारो, व्हेन आई विल बिकेम अ टीचर। हेलो, फिर 5G आया, 5G, सैमसंग, एसपीडी, इन्फिनिक्स कंडक्टिव चार्जिंग आईसी, इतनी चार्जिंग आईसी, इतना, और बैटरी का आया। तो अब A1 से, और इस बार मैं अपने 4 बोर्ड लेकर बैठूंगा। हेलो, हाँ जी, हार्डवेयर फॉल्ट में जाना है, यहां से शुरू करना है इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर। और ये पूरी जनवरी से लेकर मेरी क्लास है, यहां से जनवरी से लेकर ये,
उसके बाद जब आप एक क्लास में घुस जाओ तो उसी क्लास को पढ़ने के बाद आप उसकी पुरानी क्लासेस 3 क्लासेस को देखो कि सर ने 3 क्लास में क्या पढ़ाया, और अगले बार जब मैं नया बैच लूं और उस क्लास को अगले 11 महीने तक पढ़ू, हेलो, क्योंकि देखो 3 महीने के बाद मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूं, हर 1 महीने के बाद मैं कुछ नया पढ़ाता हूं, समझ में आ रहा है मेरी बात। हो सकता है 6 महीने के बाद मैं पूरा ही अपडेट हो जाऊं, अलग लेवल पे कुछ पढ़ाने लगू, तो आप बोलोगे सर कैसा होगा, अभी तो आप हमने तो जो पढ़ के गए हैं वो तो पुराना हो गया ना, हमें तो अपडेट होना है सर, क्या मुझे आपकी पूरी क्लास फिर से मिल सकती है, कोई नहीं देता भाई। और आप अगर 1 महीना निकाल के आके बैठोगे तो ये तो और आपका पैसा वेस्ट, मनी वेस्ट, हेलो। इसी के लिए हम आपको पूरी क्लास यहां से, देखो ये नवंबर की क्लास है जो हमने पिछले महीने पढ़ाई, अब आपकी क्लास यहाँ पे डलेगी और आप जनवरी डलेगी, जब मैं जनवरी पढ़ाऊंगा आपको मैं ये दूंगा अगले नवंबर तक, हेलो, अगले। और इतना डाटा बहुत होता है टीचर बनने के लिए, हेलो, पूरी क्लास यहाँ आप लोगे, आपको कौन सा कॉम्पोनेंट पहले पूरी ये नहीं, और यहाँ पे जानना वो चीजें भी हुई है, अगर किसी को डाटा है तो वो भी एक अनकट अनफिल्टर वीडियो डलते हैं यहाँ पर, यहाँ एडिटेड वीडियो नहीं है कि बस कुछ पढ़ा दिया या कुछ छुपा दिया, अनफिल्टर शुरू होने से पहले यहाँ से ये अनफिल्टर वीडियो है, जैसे हम यहाँ पर गए, हमने राइट डायोड से शुरुआत की और हमने यहाँ से पहली क्लास ली, यहाँ पर हमने क्या बनाया, आईसी के पैड है और आईसी के पैड से हमने यहाँ पर ये पूरा विद प्रैक्टिकल, तो ये देखो पूरा प्रैक्टिकल के साथ में। तो अगर अगर आपके पास ये डाटा होगा तो आपको भूलने का कोई डाउट है क्या, कि सर मैं तो भूल जाऊंगा, सर मैं तो जाके काम नहीं कर पाऊंगा, सर मैं अगर नहीं समझा तो क्या, अरे क्या ये बार बार देख, हेलो, यहाँ अपने डाउट क्लियर कर, यहाँ पढ़, अगले दिन अगर तेरे 2 दिन में भूल जाता भूलने दे, इट इज अ प्रोसेस, भूलना हमें पड़ेगा, हेलो, इट इज अ टेम्पररी मेमोरी, ये मोबाइल के जैसे, आज मैंने 4 नंबर डायल किए, फिर वो डायल कुछ देर तक रहेंगे, जैसे फोन रीस्टार्ट करेगा वो नंबर 0 आ जाएंगे, हाँ डायल डायल रिसेट हो जाएगा, पर अगर मेरे नंबर को बार बार डायल किया या मैंने नंबर को एक बार सेव कर लिया तो मैं कभी भी उसको निकाल सकता हूँ ना, हमें अपने डाटा को सेव करना पड़ेगा, हेलो, उसके लिए हमें डाटा को रिपीटली देखना पड़ेगा, पूरी क्लास। मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे वाकई में अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर, एमबीए कॉलेज के अंदर या आप आईपीएस आईएएस के अंदर अगर क्लासों के आप एक बार पढ़ने के बाद वही वीडियो को बार बार देखने का मौका मिले तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट उनका रहेगा, राइट, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बात हो ना लिखोगे, आप नोट्स बनाते हो 4 बातों का, क्लास में भूली जाती है 400 बातें, क्लास का ऑरा अलग रहता है, जब आप उसको वापस देखोगे तो फील लाइक जैसे आई एम सिटिंग इन क्लास, मैं वापस क्लास ले रहा हूं, ये पूरे आईसी आइडेंटिफिकेशन की क्लास, 2 वर्ड की देख लो, कभी भी देख लो, पूरी क्लास यहाँ पे डली है, ये मेरी 7-8 घंटे की क्लास है। वो एक एक पॉइंट 0 से एकदम पूरी क्लास 0 से आखिरी तक, हेलो, किसको चाहिए आप में से, भाई उसके बिना कैसे चलेगा, राइट, हमें चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है 2020 से, डिजिटल डाटा इसी को कहते हैं, राइट, आप स्मार्ट पैनल में पढ़ा रहे हो और अभी भी लिखवा रहे हो तो मतलब आप वो लूप हो, अभी भी फंस गए हो 18 में, राइट। अच्छा इसके अंदर प्लस अब बहुत सारी चीजें, ये आपका हो गया हार्डवेयर का, इसके अंदर आपको हार्डवेयर की तो चीजें मिली जाएंगी प्लस फ्लैश 64, अब क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, हम यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीखेंगे 0 से सीखेंगे, हम आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग 2 लोग सिखाएंगे, एक आपको दुर्गे सर सिखाएंगे, हेलो, जो मेन क्लासेस है, और फिर एक क्लास में मैं भी सिखाऊंगा आपको प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के टाइम पे हम आपको हमारे बॉक्स में सिखाएंगे, आपके पास तो किसी का बॉक्स नहीं नहीं, अब वो बॉक्स आता है 50,000 का 55,000 का, अब वो बॉक्स आप जाकर लोगे कुछ 1 महीने बाद कुछ 1.5 महीने बाद, और आप पर है ना एक वो होगा फिर प्रेशर होगा, यार जल्दी लूंगा नहीं तो फिर भूल जाऊंगा, ये होता है बाकी जगह, ये प्रेशराइज सहन करते हैं, और कई लोग ये बोलते हैं सर 2 महीने के बाद लिया अब सब कुछ भूल गए, और वो अब नोट्स वाला समझ में नहीं आ रहा है, क्या आईसी डिटेक्ट करना है, अब क्या अब ईएसटी सीएसडी राइट करना है, अब क्या अब ईएसटी सीएसडी सर भूल ही गया, सर ईएसटी सीएसडी क्या होता है, तो ईएसटी सीएसडी भूल गया, राइट करना है तो ठीक है, अब ये थोड़ा और अगर क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ा है उसको, मैं आपकी नजर से बात कर रहा हूँ, मैंने इसको पहली बार पढ़ा है, इतना इतना कोड में पहली बार गया हूं, और वो एकदम से नहीं बैठा, उस दिन तो याद हो गया, समझ में आ गया कहाँ राइट करना है, सब तो भूल गया ना मैं, यही रीजन है कि स्टूडेंट यहाँ से जाकर मतलब यहाँ सॉरी इंस्टीट्यूट से जाकर काम नहीं कर पाते हैं, पर एक वाइड सोच एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर तो ये समझता है मेरी बात, हेलो, यही तो चीज मेरा एक्सपीरियंस से मेरे पढ़ाने पर नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बैठे हर स्टूडेंट बनकर ये फील करना है कि भाई मैं आगे जाकर सेटिस्फाई हूँ कि मैं यहाँ बैठ के सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, मैं वहां बैठ के सेटिस्फाई हूँ कि नहीं, तीनों जगह होंगे, हेलो,
सिर्फ यहां नहीं होंगे, जिस दिन पढ़ाया उस दिन नहीं होंगे, यहां के बाद जो भी पढ़ाया उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद वहां भी होंगे, और ये भी सोच के रहेंगे कि साला 10 दिन बाद फिर से अगर पूरी क्लास देखूंगा तो फिर से वापस वो चार को मैं क्या कर सकता हूं, रिपीट कर सकता हूं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मुझसे छूट रहेगी, और एक डर खत्म हो जाएगा कि यार पूरा डाटा जेब में बॉस। और सबसे अच्छी बात की ये तो अगले महीने जो पढ़ाएंगे वो दुकान में बैठ के देखूंगा। मतलब मैं इनको, आप में से कई लोग प्रेशराइज बिल्कुल मत होना। आपको लगे कि मेरे को 2 महीने बाद फ्लैश 64 खरीदना है, मेरे को 1.5 महीने बाद फ्लैश 64 खरीदना है, फ्लैश 64 तो खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वर्ड का सबसे क्रीम बॉक्स है। वो सारी चीजें करेगा जो बहुत सारे बॉक्स नहीं कर सकता, जो हम सब एक्सप्लेन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने Realme 5i का आईसी चेंज करके लाइव प्रैक्टिकल दिखाया था, जिसका वीडियो डाला वही स्टूडेंट का। वो भी वो फाइल, वो फोन जो MISC मिस कैंसुलेशन फाइल को डिलीट कर लोगो पर आ जाता है। तुमने देखा Realme 5i या Realme 5 एक सेट ऐसा है जो रीस्टार्ट लोगो पर आता है, राइट? फर्स्ट लोगो पर सबसे ज्यादा आता है, और टेक्नीशियन उसको यूट्यूब देखकर सबसे पहले उसको यूएमटी के साथ कनेक्ट करके उसमें एक फाइल को डिलीट करते हैं। हेलो, मिक्स की फाइल को डिलीट करते हैं, तो वो 50% वो सेट ऑन हो जाता है, और 50% वो सेट ऑन, फिर वो टेक्नीशियन उसको कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फ्लैशिंग कर सकते थे, नहीं होगा, फ्लैशिंग से होता ही नहीं है, ना कुछ होगा, फोन रिसेट ही रहेगा। अब तुम, और वो फर्स्ट लोगो पे, वो फर्स्ट लोगो का सेट ये बोलता है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर से हूं, हार्डवेयर में मत जाओ। सेकेंड लोगो हमेशा बोलता है भाई हार्डवेयर देखो, सॉफ्टवेयर मत जाओ। फर्स्ट लोगो का बूट होने के बाद सेकेंड लोगो पर जाता है, तब अपना पावर आईसी सीक्वेंस बनाता है, हर एलडीओ एक्टिव होता है। सेकेंड लोगो, जैसे अभी सपोज समझना, फर्स्ट लोगो सेकेंड लोगो, थोड़ा सा मैं छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूं ताकि आपको समझाऊं कि भाई हम यहाँ पढ़ाना क्या चाहते हैं। देखिए, आप कौन से टीचर हो, आप किस लेवल के टीचर हो, आपसे पढ़ने के लिए आपको ना अपनी वैल्यू एप्पल जैसी बनानी पड़ेगी। स्टोर खुले नहीं कि बाहर लाइन लगे, हेलो, ये वैल्यू बनानी है हमें, और ये हम सब अपनी एक दिन में बना के रहेंगे। शेयर करना, ठीक है? ये लाइफ में हम, मैं आपसे एज अ टीचर ये वादा कर रहा हूं कि कल, बोलो कल, कल रात तक बोलो, हम एमएमसी को और पावर को सक्सेसफुली रिबोल करना सीख जाएंगे, और वो भी 10 बार से ज्यादा। हेलो, कौन कौन सीखेगा जल्दी बता? और जिसमें हम रजिस्टर, कैपेसिटर से पहचानना नहीं, उसका टेस्टिंग लगे क्यों होते हैं, और कहां कहां से क्या क्या फॉल्ट आ सकता है, ये भी हम कौन कौन सीखेगा, एकदम लेटेस्ट से लेटेस्ट बोर्ड में, पुराने से लेटेस्ट बोर्ड तक। हेलो, फिर अगले दूसरे दिन बोलो, ये भी देखा ना पूरा, अगले दूसरे दिन हम रात के जब एंड करेंगे क्लास, राइट, तो हम सीपीयू यूनिवर्सल स्टेंसिल से परफेक्ट तरीके से रिबोलिंग कम से कम 10 से ज्यादा बार, नहीं हो सकता 2 बार में टुक्के लग जाए, और ध्यान रखना किसी भी रिबोलिंग के लिए बोलो, हम सेम मॉडल का स्टेंसिल यूज करेंगे, और कोई भी कांच या कोई भी टिकरम लगाएंगे, क्योंकि, और परसों की क्लास में बोलो हम लाइव पावर आईसी एक 4G एंड्रॉइड से निकाल के लगा के वापस चालू करेंगे कम से कम 3 बार। कौन कौन करेगा जल्दी बता? मतलब एक बार नहीं बोला है, क्योंकि हो सकता है एक बार में आपसे तुक्के से लग गई हो, गलती से चालू हो जाए सेट, हो सकता है दूसरी बार में आपको लगे नहीं यार अभी भी शायद बना नहीं मेरे से, पर तीसरी बार में जब आप खुद से टच करके आईसी लगाओगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा नहीं यार ये तो मैंने ही लगाई है। और चौथे दिन, अच्छा, उस तीसरे दिन में हम एक और काम करेंगे, हम अपने पूरे सीपीयू को पढ़ेंगे। हेलो, एक एक पैड हम किसको पढ़ेंगे कि कैसे सीपीयू को रीड किया जाता है। हेलो, और 10 सेकेंड के अंदर अगर हमें कोई बोर्ड दे दे और उसका डाटा सीट दे दे, हाँ ये देखो बोर्ड दे दे और डाटा सीट, अभी तो इसमें सीपीयू निकला नहीं है इसी कॉलकम का, बोले कि ये पैड बताओ कौन से नंबर का है, तो हम 10 सेकेंड में बता देंगे। हेलो, अगर हमें कोई ये बोले कि हमें बताओ कि AB25 जिसमें VDD2 1.2 वोल्टेज आता है कौन से पैड का है, तो सिर्फ 10 सेकेंड में बताएंगे। किसने, कौन कौन बताएगा मेरे साथ? ये मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है? फिर चौथे दिन बोलो, हमारा डे होता है सीपीयू डे, उस दिन हम कोई भी यहाँ पे थ्योरी नहीं करेंगे, उस दिन सिर्फ सुबह से रात तक सीपीयू सीपीयू, और हाँ मिनिमम 3 से 5 बार बोलो हमें लाइव सीपीयू निकाल के लगा के चालू करना है।
कौन कौन करेगा? और ये हम सब कुछ करेंगे। एक यूनिवर्सल स्टेंसिल देना मेरे हाथ में, यहां पर लेके आओ स्टेंसिल। ये हम करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल से, बोलिए। अच्छा, सीपीयू हम चौथे दिन लगा लेंगे, तो उसके बाद ये नहीं कि अब हम सीधे अब सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़, नहीं, हम हर थ्योरी क्लास के बाद, बोलो, हाँ, जाने के बाद आधा घंटा अपना खाना खाएंगे, राइट। और खाने का समय हम हमेशा कम रखेंगे। मैं आपकी स्पीड पे रखूंगा, आप जितनी जल्दी खाना खाएंगे मैं उतनी जल्दी पढ़ाएंगे, राइट। ये यूनिवर्सल स्टेंसिल से करेंगे अपन, समझ रहे हो मेरी बात? खाना खाने के बाद हम पहले जो मेरी पढ़ाया हुआ है उस सेक्शन का वहां पर ब्लॉक डायग्राम पे काम करेंगे, राइट। ये प्रिपरेशन जो हमने अभी देखी थी ना यहाँ पर, उस चीज पे पहले काम करेंगे। 1 घंटा उसी लाइनों को बार बार समझेंगे और डाउट को क्लियर करेंगे। किसकी क्लास में? एमडी सर की। ध्यान रखना, मैं आपको 4G भी पढ़ा दूंगा, 5G भी पढ़ा दूंगा, पर आपको उस दिन सिर्फ दिमाग में 4G रखना है, 5G रिकॉर्ड में लेके जाना है। क्योंकि मैं, पता है, मैं बहुत एक्सपीरियंस, मेरे मेरे हिसाब से पढ़ना, मैं टीचर बना सकता हूँ, ध्यान रखना ना। मैंने बहुत बनाए हैं और मुझे आता है, और यही कॉन्फिडेंस मेरा बहुत हाई है। हम्म। दूसरी चीज, और इसमें इसमें मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं बहुत गिने चुने, और मैं, आप देखा, जो आदमी अपनी बात में बिल्कुल रहता है कि नहीं मैं बना सकता हूं, तो वो आदमी चूज ही होता है, फिर वो हर एक को चूज नहीं करता है। यू गाइस, यू पीपल आर वेरी चूजन। आपको यहाँ अभी 1 घंटे पहले आप नहीं आए यहाँ पर, आप यहाँ 2 दिन 3 दिन से बैठे हो। आप 2 दिन 3 दिन से बैठे हो और आपको जज किया जा रहा है कि आप यहाँ बैठने लायक हो कि नहीं। आप शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हो, आप जल्दबाजी तो नहीं हो, आप बहुत अनप्रोफेशनल तो नहीं हो, लाइक आपको रिक्वायरमेंट आपकी कुछ ज्यादा तो नहीं है पढ़ाई के अलावा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर केवल पढ़ाई चाहिए, राइट। मैं भी, मेरी रिक्वायरमेंट देख लेना, जब आपको लगे कि मैं कितना पानी पी रहा हूँ, मैं कितना खाना खा रहा हूँ, तो आप समझ जाना कि यार जब ये ऐसे हैं तो हमको तो ऐसे ही बनना है ना, राइट। हमारी क्लास का नाम हम सर्किट मास्टर नहीं रखते। सर्किट मास्टर तो कोई भी रख सकता है, मैं कहता हूं सर्किट कोई भी पढ़ा सकता है, हाई लाइनों का नॉलेज कोई भी दे सकता है, पर हम देंगे सीपीयू का नॉलेज। चलो, सबसे पहले हमारे हाथ में होगी हैंड स्किल। हाँ, क्योंकि आपको पूरा सर्किट दे रहे हैं, आप 2 महीने 3 महीने उसको रिपीट करके अपना सर्किट मास्टर बन सकते हैं। मैं कभी नहीं बोलता कि 1 महीने में सर्किट मास्टर को आप बन भी नहीं सकते हैं, आपको तो समझना है ना। और इतने सारे सर्किट है, इतने सारी आईसीआं है, और सबको पढ़ाना है, इसलिए मैंने आपको सारी आईसीओ का डाटा दिया है, राइट। इसलिए हम इसको बोलते हैं सीपीयू मास्टर क्लास। क्या बोलते हैं? ऑडियो सेक्शन से बोलो, लाइट सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन में हम डेली सीपीयू उतारेंगे। हेलो, कोई डेड मोबाइल में नहीं उतारेंगे, रीडिंग वाले मोबाइल में उतारेंगे, राइट, जिसमें हमें हमारा जजमेंट मिले, हमें पता चले कि हमने कुछ किया है कि हमारी डेली हैंड स्किल सही हो। और ये हम करेंगे हमारे सीपीयू कंपटीशन तक, बोलो। और ध्यान देना, इंडिया के अंदर सीपीयू कंपटीशन आपने सुने होंगे, जो मोबाइल मोबिया लाइव में इन सब में करवाते हैं, चाइना में होता है। ये वो लोग करते हैं जो 10-10 15 साल जो एक्चुअल काम कर रहे हैं, वो वाला काम नहीं कि मैं तो 20 साल से काम कर रहा हूं पर दुकान में बैठा हूं सर, बोर्ड पे काम नहीं करता, वो काम नहीं होता है। दुकान में बैठने को एक्सपीरियंस बोलते हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं जो जिस फील्ड का आपको नॉलेज हो। दुकान पे बैठने का एक्सपीरियंस हो ना पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं तो पूछ रहा हूँ पीसीबी बोर्ड का आईसी निकालने का नॉलेज। हाँ सर, वो 10 साल का है, 10 साल से आईसी निकाल रहा हूँ, हर तरीके आईसी निकाल सकता हूँ, तो वो आप समझ सकते हैं, वो एक्सपीरियंस है ना, राइट। सिर्फ एसर टेलीकॉम मैं आपको सीपीयू कंपटीशन में बिठाऊंगा और ये हम इंटरनली करेंगे, समझ में आ रहा है? जिसको आप कुछ फेयर का आप फील करेंगे, हाँ ये तो फेयर है यार, ये तो कहीं से भी गलत नहीं है, वो सीपीयू कंपटीशन आपकी बेसिकली हेड स्किल को इंप्रूव करेगा और आपके अंदर का डर खत्म करेगा कि अगर 1 घंटे के अंदर मुझे कोई सेट देना है तो क्या मैं सीपीयू रिवॉल्व कर पा रहा हूं कि मुझे देखना। अभी हमने आईसी नहीं लगाई, हमने तो लगा के ही खुश होना है, पर हमने वो दिन भी देखना है जब हम वही आईसी जो 15 मिनट में लग रही है या जो 20 मिनट में लग रही है, वही आईसी को हम 6 मिनट में लगाए, 7 मिनट में लगाए। ये कौन कौन लगाएगा? मैं। सीपीयू कंपटीशन, और ध्यान रखना उसमें विनर भी मिलता है, विनर भी होता है, पर हम विनर के हिसाब से काम नहीं करते कि पहला आ गया तो हमने ताली बजा दी, नहीं। हमारे लिए तो हर कोई सीपीयू कंपटीशन, हर हर एक स्टूडेंट सीपीयू विनर है। वो कंपटीशन बोलो हम खत्म करेंगे ही नहीं, जब तक सबके सीपीयू लग के चालू नहीं हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमें सिर्फ 3 के रिजल्ट, हमें हर एक का रिजल्ट चाहिए। हेलो, हम बिना रिजल्ट के जाएंगे
ये बात, ये दिमाग में बातें रखना अपनी पूरी तरीके से। और उसके बाद आपको चार्जिंग की 2 क्लासेस देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? एक क्लासेस दुर्गे सर आपको पढ़ा के जाएंगे जिसमें वो आपको पूरा बेसिक चार्जिंग क्लियर करेंगे, और अगली क्लासेस फिर मेरी होगी जिसमें मैं आपको एडवांस लेवल की चार्जिंग पढ़ाऊंगा। काम अभी आपको 3 महीने में दुर्गे सर की क्लास आएगी, मेरी वाली क्लास आएगी 3 महीने के बाद। हेलो, जो आपको और कोड लेवल पे, सीपीयू लेवल पे लेके जाएगी। इसलिए हर चीज समझ में आए ये जरूरी अभी नहीं है। आप समझना, आप एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में आ गए, इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ गए, हर चीज इमीडिएटली समझ में नहीं आएगी। हर चीज 3 दिन 4 दिन बाद समझ में आएगी। तो ये टेंशन मत लेना यार क्लास हो गई समझ में नहीं, कल फिर पढ़ो, परसों फिर पढ़ो, अपने आप पता चल जाएगा। आपका हर आदमी का एक स्केल होता है। यस सर। आपका 8 होगा, किसी का 3 होगा, किसी का 5 होगा। तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत, आपके पास पूरा 11 मंथ है। समझ में आ रहा है मेरी बात? 100 बार पूछो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट क्लासेस एमडी सर के साथ दी है। हेलो, डैड की बोलो 2 क्लासेस दी जाएंगी। 2 के अलावा एमडी सर की मैं तो क्लासेस गिन ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ की क्लास गिन रहा हूं। एक दुर्गे सर की बोलो, एक मेरी नेटवर्क की 2 क्लासेस दी जाएंगी। ये वो कोड क्लासेस है जिसपे ज्यादा ध्यान देना है हमको। हेलो, चार्जिंग, डैड, नेटवर्क, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आने वाले फॉल्टी फोन है, इसलिए हम इसको ज्यादा क्लास में पढ़ाएंगे। हेलो, फिर इसके बाद में डेट सेक्शन के बाद आपका चालू होगा सॉफ्टवेयर, जिसमें दुर्गे सर आपको फ्लैशिंग और जो भी टूल्स है उनके बारे में सिखाएंगे। राइट, प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर बोर्ड फोन को दिखाएंगे चालू करके या कैसा फ्लैश करके। हम थ्योरी पे बिलीव करते नहीं। मैं भी जो पढ़ाऊंगा यहाँ ऑन वोल्टेज प्रैक्टिकल फोन पे। हेलो, फ्लैशिंग अटेंड होने के बाद बोलो, अब भाई हमारे पास तो फोन आ गया, हमने फ्लैश किया, पर वो तो पोर्ट बना रहा है, पोर्ट बनाने का फ्लैश ही नहीं हो रहा है सर, एरर आ रहे, एरर आ रहे। सो अब इसका मतलब है हमें एमएमसी पे जाना पड़ेगा। तो हम अटेंड करेंगे एमएमसी क्लास। हम प्रो लेवल की क्लासेस पढ़ेंगे, एमएमसीपी, एमएमसीपी, यूएमसीपी एंड यूएफएस। एमएमसीपी मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज, एमएमसी मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप, यूएफएस यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज एंड यूएमसीपी यूनिवर्सल यूनिफाइड मल्टीमीडिया चिप पैकेज। ये सब कुछ आपको समझना है, और एक टीचर जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको एक दिन बोलना है ना, कि यूएफएस के कितने वोल्टेज आते हैं, आरएक्स टीएक्स क्या होता है, कितने आरएक्स कितने टीएक्स। आपको एमएमसी के अंदर क्लॉक डाटा रजिस्टर, डाटा 0 से डाटा 7 तक क्या, मेरा क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है। भाई एमएमसी प्रोग्रामिंग हलवा बना दूंगा मैं तुम्हारे लिए। हेलो, जो एमएमसी को रगड़ा बनाकर बैठे हुए हैं कि बहुत टफ है, बहुत ये है, तुम्हारे लिए एमएमसी इतनी इजी होगी कि हर बच्चा बोलो यहां खड़े होकर एक्सप्लेन करेगा एमएमसी चेंज कैसे होती है। कौन कौन करेगा मुझे बताइए? हर एक से यहां खड़े होकर, और फ्लैश 64 आपके लिए इतना हलवा बना देंगे, आपको लगेगा यार इससे इजी तो कुछ भी नहीं है। ये सबसे इजी था, मतलब पूरे हार्डवेयर में सबसे इजी लगेगा, बट लगता है एक इंसान की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है, वो इजी चीजों को पहले पकड़ता है और कठिन चीजों को छोड़ देता है। सोचता है ये तो अच्छा है ना, ये तो जल्दी समझ में आ रहा है ना। नहीं, पहले टफ चीजों को पकड़ो, बट इजी तो अपने आप समझ में आ ही गई है। और जो टफ के लिए जाता है वो उससे 2 लेवल आगे रहता है। सॉफ्टवेयर बहुत इजी लगेगा, हार्डवेयर नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। तुम्हारा ध्यान है, सॉफ्टवेयर तो मेरे लिए इजी है ही, मुझे हार्डवेयर इजी करना है अपना। मेरा टारगेट क्या है? हाँ, 3 महीने बाद बोलो मतलब टेक्नीशियन बनूंगा। यहाँ पर यह लाइव आपने घर वालों के साथ क्या शेयर करना, 3 महीने बाद बेहतर टेक्नीशियन बनूंगा, और 3 से 8 महीने बोलो सर्किट डाटा पे काम करूंगा, खुद का डाटा बनाऊंगा, और 8 महीने बाद एक अच्छा टीचर बन के निकलूंगा। हेलो, और अपने मार्केट का और अपने शहर का सबसे अच्छा टीचर बन के दिखाऊंगा। सबसे अच्छा टीचर, ये मेरे से कौन कौन वादा कर रहा है? बोलो।